Assalamu alaikum students. Today our lecture number 4, class 9, chapter number 2, real and complex numbers. आज हमारा जो टॉपिक है वो बेस एंड एक्सपोनेंट्स का है. इससे प्रीवियस हमने 2.3 तक कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली थी. आज हम इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. उससे पहले हमने ये टर्म्स समझनी है. तो ये जो टर्म्स हैं इसी पे बेस है एक्सरसाइज हमारी. तो हमारी जो है बेस एंड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि बेस एंड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे जो ए है वो है कंसीडर हो रहा है बेस, एंड इसके ऊपर जो हम पावर कहते हैं उसे हम एक्सपोनेंट यहाँ पे बोलेंगे. ठीक है. इसी तरह एग्जांपल ये हमारे पास है कि 3 की पावर 4 जो है मेरे पास 3 क्या हो जाएगा बेस, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट हो जाएगा. अब हम इस पर मूव करते हैं. बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है. एक्सपोनेंट्स, तो हमारे पास फ्यू लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के. फर्स्ट हमारे पास लॉ ये है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, ठीक है, बेस हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे. और ये हमारे पास रूल होता है मैथमेटिक्स में कि जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू हो इक्वल टू की तरफ, एक तरफ साइन माइनस प्लस का हो और एक तरफ माइनस का हो, तो क्या हो जाता है, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसी तरह माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होता है. इसी तरह अगर मल्टीप्लाई, चलें डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड हो तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई हो तो नेक्स्ट में जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. बट अब हमारे पास जो हम कहते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम बोलते हैं, जिसे लॉग भी कहते हैं, आप इंशाल्लाह 3rd चैप्टर में वो पढ़ेंगे. उसमें हमें बताया जाता है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई कोई वैल्यू हो रही हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे. ठीक है. और अगर प्लस हो रही हो तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह अगर आपके पास डिवाइड हो रही होगी तो आप उसे क्या कर देंगे, माइनस, और अगर माइनस हो रही होगी तो आप उसे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया कि हमारे पास बेसिस सेम थी, लेकिन जो हमारे पास पावर्स थी या एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं, हमने उनको ऐड अप कर दिया. मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स में प्लस है हमारे पास. ठीक है. जो सेकंड लॉ है मेरे पास वो है कि अगर मेरे पास बेसिस की पावर के ऊपर एक और पावर हो, यानी ये आपस में क्या हो रही है, ब्रैकेट आ रही हैं दोनों के बीच में. मल्टीप्लिकेशन की यही एक चीज़ होती है कि या तो ब्रैकेट आती है, डॉट आता है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. थर्ड वन हमारे पास जो है वो क्या है कि अगर मेरे पास बेसिस डिफरेंट हो गई लेकिन पावर या एक्सपोनेंट जिसे हम कह रहे हैं वो सेम होगी, तो अब हम क्या करेंगे, जब एन डिपेंड कर रहा है ए पे भी एंड बी पे भी, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं. ठीक है. चाहे तो आप इसमें डॉट डाल दें, चाहे तो आप ना डालें, तब भी आप ये समझ आ जाती है कि ए डॉट बी ही है. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास है ए और बी, इसकी पावर मेरे पास n है. ठीक है. अब ये डिवाइड हो रहा है मेरे पास, तो ये इसकी पावर क्या है, होल में पावर जो है वो n है. तो हम इसको इसी तरह जिस तरह मल्टीप्लिकेशन पे अलग अलग डिपेंड कर रहा था, इसी तरह हमने डिवीजन में भी अलग अलग डिपेंड करते हैं. तो नेक्स्ट वन हमारे पास फिफ्थ जो है कि अगर मेरे पास पावर्स अलग अलग दूसरे पे बेसिस सेम हो, यहाँ पे बेसिस क्या आ गई, यहाँ हमारे पास सेम आ गई, ये वाला मेथड आ गया. ठीक है. और हमारे पास पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला अगर बेस सेम होगी तो m, और जिस तरह मैंने बताया था डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब हमारे पास इसकी सेकेंड लास्ट जो है वो है कि अगर a की पावर के ऊपर ज़ीरो, सपोज कोई भी पावर हो जाए, x की पावर है, y की पावर ज़ीरो हो जाए, ये एक्सपोनेंट ज़ीरो हो जाए, तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है. ये हमेशा ऐसा ही होता है. ठीक है. और लास्ट वन जो इसके लॉ है मेरे पास वो ये है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू हो माइनस में, ऑलरेडी माइनस में हमें गिवन हो, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/, की फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है. क्योंकि जब हम नीचे लेकर जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऑलरेडी वो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का चेंज हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. होपफुली आपको ये समझ आ चुकी होंगी. मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि ये हमारे पास बेस एंड एक्सपोनेंट्स हैं. ठीक है. बेसिस हमारे पास क्या है, ये जो ए है, और एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है, जिसे हम बचपन में पावर कहते हैं. ठीक है. अब हमारे पास इसके कुछ लॉज हैं जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को, बेसिस अगर सेम होंगी तो हम इनको ऐड अप कर देंगे, और अगर हमारे पास डिवाइड में यही चीज़ होगी तो हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. ये लॉ और ये लॉज हमारे पास सेम है. और जिस तरह ये मेरे पास बेसिस क्या है,
बेस हमारे पास डिफरेंट है बट हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो उसमें हमारे पास क्या रूल होगा। चलिए हम मूव करते हैं हम एग्जाम्पल पे इसकी, ताकि आपको एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है कुछ इस तरीके से दी हुई है उन्होंने। अब उन्होंने कहा है कि आपने यूज़ करने हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हमें दिए हुए हैं यानी लॉज जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, देन आपने आंसर, साथ में उन्होंने ये भी बोल दी कि आंसर आपका पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स में होंगे। यानी हमारे पास जो एक्स की यहाँ पे टर्म्स नेगेटिव हैं, एक्स की यहाँ पे नेगेटिव है ओनली, वाई की तो पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको एक आंसर बना के पॉजिटिव टर्म्स में हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉज लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, अब आप नोट अगर करें कि ये हमारे पास बेसिस सेम आ गए, तो बेसिस सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड अप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो साइन माइनस का भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस करके ब्रैकेट में माइनस का साइन, वाई एज इट इज़, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ अभी लिख देंगे। ठीक है, वाई की पावर 4। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, -2 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स की पावर 3 एंड वाई की पावर 4। नेक्स्ट अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड अप, ये हो तो रही है, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, बट ये ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर हो जाएगी -5, वाई की पावर 7 एंड नीचे एज इट इज़ हमारे पास वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नाउ अब हमने जो हमारे पास सेम लाइक टर्म्स हैं हमने उनको, यहाँ बेसिस जिनकी सेम है हमने उनको ऐड अप, और यहाँ पर हमारे पास लॉ कौन सा लगेगा कि अगर हमारे पास बेसिस सेम होंगी, मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम होंगी और वो डिवाइड हो रही होंगी तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। यानी अगर प्लस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस हो रहा है तो हम ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ पे साइन कौन सा हो रहा है, माइनस का हो रहा है, तो 5 ऊपर जाके बेस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 7 -4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 8 एंड वाई की पावर 3। अच्छा, यहाँ पे -5 था और +3 था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, ये -2 आ जाएगी। तो अब ये देखिए मेरे पास उन्होंने कहा हमें पॉजिटिव में ही कंपल्सरी चाहिए, तो यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स को अगेन नीचे ले जाएंगे और वाई को एज इट इज़ हम ऊपर रख देंगे, तो एक्स की पावर 2। तो ये हमने ये भी लॉ पढ़ा था यहाँ पे कि अगर ए की पावर n जो है वो माइनस में होगी तो 1/, की फॉर्म में इसको ले जाकर क्या कर देंगे, हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर, इसका पार्ट 2 है उस पर मूव करते हैं। हाँ, पार्ट 2 हमारे पास इस तरह है। ठीक है, अब पार्ट 2 में उन्होंने जो इसकी होल पावर है वही माइनस में है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है माइनस की कोई वैल्यू होती है तो इसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप चाहें तो पहले इसका अंदर वाला पार्ट सॉल्व करें, देन आप उसको -2 को पॉजिटिव में करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप पहले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर आप -2 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बुक में लेकिन उन्होंने ये करवाया हुआ है कि आपको पहले ये सारा सॉल्व करवाया, देन आपको ये किया। अच्छा, मैं अगर इस तरीके से करवाती हूँ तो यही रूल लॉ लग रहा है मेरे पास। ठीक है, तो 1/, की फॉर्म में आ गया, और ये आपने नोट किया होगा कि ये ऑलरेडी क्या है, मेरे पास डिवीजन की फॉर्म में है। ठीक है, डिवाइड हो रही है मेरे पास वैल्यूज़, तो ये 2 हो गए। ठीक है, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिवाइड के साथ भी हमारे पास डिवाइड हो, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ ले जाके, यानी ये वैल्यू मेरे पास ऊपर आ जाती है और जो ये वाली वैल्यू होती है ये नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आ जाएगी 9 की पावर -5, 4 A का क्यूब एंड B 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे, बेसिस जो सेम है हम उनको ऐड अप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या है मेरे पास, प्लस हो रहा है, वहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 4 और B एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने सेम बेसिस को करना है, तो ये -8 हो जाएगा, -5 एंड -3, 4 एंड B की पावर 0। अब आपको पता होगा कि B की पावर या किसी भी एक्सपोनेंट की पावर क्या अगर 0 हो जाएगी तो उसका आंसर मेरे पास क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1। अब हमने बेसिस, उन्होंने क्या पॉजिटिव में आना चाहिए, तो एक क्या कर देंगे, हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जब हम अच्छा, इन सब के ऊपर पावर 2 लग रही है। ठीक है, क्योंकि अब 2 तो हमारे पास पॉजिटिव में हो गई। अब 4 के साथ नीचे क्या चला जाएगा, 8 की पावर
ए की पावर 8 आ जाएगा और 2 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अब आपने क्या करना है, हमने ये भी लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो तो क्या करेंगे, वो दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी 9 का स्क्वायर अलग हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 8 की पार्ट 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा लग रहा है कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स इसकी सेम हो तो अलग अलग यानी ऊपर नीचे हम पावर्स लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लग रहा है कि जब हमारे पास एक पावर हो और उसके ऊपर भी पावर लग रही है तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने करना है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 16, ठीक है। अब हम ये जो 81 है आप चाहें तो इसको यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये कटिंग हो सकता है क्योंकि 81 और जो 16 है, अच्छा नहीं ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपका ये फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 पे। उसके भी 2 पार्ट्स हैं तो वो भी मैं आपको कवर करवा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास ये है कि 8/125 एंड इसकी पावर जो है 4/3 है। यानी अब हमारे पास पावर जो है वो 1 ओवर की फॉर्म में आ रही है और माइनस में आ रही है। अब आपको माइनस का तरीका पता है, चाहे तो आप इसको पहले ये वाली पार्ट को सॉल्व करके देन इसको रेसिप्रोकल ले लें। अच्छा इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कह देते हैं, ठीक है, यानी ऑपोजिट कर देना, एक पूरी वैल्यू को ऊपर नीचे कर देना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ तो आप इसको पहले रेसिप्रोकल ले लें, ये आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम इसका क्या रेसिप्रोकल लेंगे तो 125 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 माइनस की बजाय। एक ये हमारे पास लॉग है। सेकेंड हमने अब क्या करना है, अब इसको अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। तो अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने कैसे सॉल्व करना है, पहले हम ये एक और लॉ लगाते हैं जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसकी पावर्स जो हो जाएंगी वो एक दूसरे पे डिपेंड जो हो रही हैं वो वहाँ। अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 125 है, हमने कुछ इस तरीके से इनको स्प्लिट करना है या आप कह सकते हैं क्यूब रूट लेना है या स्क्वायर रूट लेना है कि हमारे पास यहाँ कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको 4 को अलग कर देंगे, ठीक है, मैं अगर आपको यूँ इसको लिख कर दिखाऊँ कि 4 मेरे पास ये है और 1/3 है, ठीक है, ये कुछ यूँ लिखा हुआ है मेरे पास 4 ये एंड 1/3। तो हमने कोई ऐसी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई यानी ऐसी वैल्यूज़ लानी है कि जिसकी पावर या तो स्क्वायर में हो या तो क्यूब में हो, ताकि यहाँ ये 4 से कैंसिल हो सके या 3 से कैंसिल हो सके। तो आपको पता है कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब में जो होता है वो 5 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट नीचे 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास वही चीज़ बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है। तो कटिंग करके मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4। अब आपने क्या करना है, ये जब हमारे पास पावर्स आ गई हैं तो इन पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 2 को भी 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाइड कर देना। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 125 हो गया था, देन 125 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 625 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है मेरे पास एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। अच्छा ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसकी पावर जो है वो इन्होंने वेरिएबल्स की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। इसकी पावर उन्होंने इस तरह नहीं दी हुई कि जिस तरह इन्होंने यहाँ पे इसकी पावर्स दे दी कि हम कोई कैंसिल आउट कर लेंगे या फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एन की पावर यानी वेरिएबल्स की फॉर्म में दी हुई है। तो वेरिएबल्स की फॉर्म में करने के लिए हमें तो ऐसे डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में ला कर देन कॉमन लेना है। अब आप गौर से देखें कि मैं कैसे करती हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये आपके पास देखें यहाँ पे सब अलग अलग पावर्स हैं, 3 की पावर अलग है, 3 की देन ये भी पावर अलग है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 की पावर n+1 है। तो हमने लॉ जो पढ़ा था आपको याद होगा कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, हमने ये कहा था, चले मैं ए से बताती हूँ, अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम उनको क्या कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा कि अगर बेस सेम है और ऐड अप हो रहा है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी हमने इसको इस वाली फॉर्म को हमने ये बनाना है।
इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, 3 की पावर n प्लस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि बस हमने इसको, जो हम ये फॉर्म बनाते थे, अब ये फॉर्म उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई और हमने इसको ये फॉर्म बनानी, यानी अलग अलग कर देना। तो जब हमने अलग कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप अगर नोट करें कि ये और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर n हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया मेरे पास, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 की पावर 1, ठीक है, माइनस, और ये सारा बाहर चला गया तो 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये 3 की पावर n 3 की पावर n मेरे पास कैंसिल हो गया, तो 4, और 3 की पावर 1 3 होता है, माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। होपफुली आपको एग्जांपल्स के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने नोटिस किया होगा कि इन सब में हमारे पास क्या है, माइनस रखा हुआ इन्होंने, ठीक है। तो माइनस का क्या होता है, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं या 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने जितने भी देखे वो उनकी होल की पावर में हमारे पास माइनस की वैल्यू थी, तो हमने उसका रेसिप्रोकल लिया तो ऑल ओवर वैल्यू चेंज हो गई। या मैं ये भी कह रही थी कि आपको क्या पहले इन सबको, इसके सेंटर वाले को सॉल्व कर लें, देन हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। एक ये मेथड था। अब यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। आप क्या करें, इस पूरी वैल्यू को जो मेरे पास है 196 243, यानी इसकी पावर्स अब चेंज होती जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएंगी 1/5। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिए लॉ के अकॉर्डिंगली। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व करना है। आप चाहें तो इन सब वैल्यूज़ के एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एलसीएम नहीं ले रहे तो आपने, अब आप क्लास 9th में, तो अब आपको शॉर्टेस्ट वे और परफेक्ट स्क्वायर रूट की, परफेक्ट क्यूब रूट, इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो आपने ऐसी इन सबको अरेंज करना है कि एक ही स्टेप में या फ्यू स्टेप्स में ये अच्छे तरीके से कटिंग भी हो जाए और प्रॉपर स्टेप्स भी हों, ठीक है। अगर आप 196 का लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो आपको हो जाएगा, ये इवन नंबर है तो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बता दी कि आपको उन्होंने स्क्वायर रूट दिए हुए, तो स्क्वायर रूट की आपको वैल्यू पता है 1/2 होता है, ठीक है। तो आपने कोई ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, यानी आपने परफेक्ट स्क्वायर यहाँ लेना है कि आप 2 से कैंसिल करें और आपके पास पावर 1 आ जाए। तो हमें ये पता है कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं इसको। अब 243 है, ये थोड़ा टफ हो जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता ना परफेक्ट क्यूब में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, और 32 का भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अब हम एलसीएम लेते हैं इनके, पहले मैं लेती हूँ 243 का, 2 नहीं आता, 24 आता है, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, अगेन 81 आ जाएगा। तो 3 के टेबल में 81 आता है, 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 2 आ जाएगा 21 एंड 7 ज़ा 3 9 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 1 तक, ठीक है। होपफुली आपको एलसीएम तो आती होगी, बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से एंड तक हमने 1 तक लेकर जाना है, तब तक हमारी एलसीएम नहीं स्टॉप होगी। और अब हम ले लेते हैं 32 का एलसीएम। तो 32 हमारे पास इट्स एन इवन नंबर, तो वैसे 32 भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपने पावर्स को देखते हुए देखना होता है कि आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है या क्यूब रूट लगाना है, या इसकी पावर 4 आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन हम यूँ भी कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में 32 16 पे आता है, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 की पावर कितनी आ गई, 5। तो आप अगर यहाँ देखें 2 की पावर 5 और 1/5 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो अब आपने आगे से याद रखना है कि हम ये इस तरह, हमारे पास क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ओ मैंने ये दोबारा वैल्यू लिख दी, चलें। 2 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास 5 और 1/5, ठीक है। अब 14 की पावर क्या है 2, 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर मेरे पास, और यहाँ पे 3, मेरे पास 3 की पावर क्या आ रही है 5 आ रही है, और ये 2/3,
ठीक है, ये 5 5 5 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कटिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम इसको एज इट इज़, ये 14 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 5 10/3 हो जाएगी। और यहाँ पे 2 मेरे पास 1 के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 3 की पावर 10/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 10/3 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपके पास ये क्यूब रूट में आंसर आ जाए। तो आप क्यूब रूट में कैसे करेंगे, 7 ऊपर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं 1/9 या 3, क्योंकि नीचे 3 है। अब आपने और +1, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाएंगे। और हमने इसको ऐसे, इसको इसलिए 9/3 लिखा क्योंकि अगर आप 3 को आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 3 1 3 3 3 9 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 + 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास हो गया 3 की पावर 3 आ गया। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, यानी 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 27, और एक और 3 की पावर 1/3 आ जाएगी। तो 1/3 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी ये क्यूब रूट में मेरे पास आंसर है 27/3 की पावर 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। अब हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर जो 2 है वो बहुत ही सिंपल और इजी है। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं और पॉजिटिव में हमारे पास जो हमने आंसर्स लेकर आना है उसको हम ला सकते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। अब आपने जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेना है और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लेना है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -8 के साथ। ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी x की पावर 5, y की पावर -4, x की पावर -3 एंड y की पावर 2। 2 को 8 के साथ करेंगे तो -16 आ जाएगा, क्योंकि -8 के साथ माइनस है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x, ये लाइक टर्म्स और ये लाइक टर्म्स यानी सेम बेसिस है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो ऐड अप इसलिए यहाँ पे हम, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि हमारे पास ऐड अप करेंगे, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस यानी यूँ कर लें। ठीक है, ब्रैकेट लगा दी। इसी तरह y पे भी हम करेंगे कि हम सेम वैल्यूज़ हैं, -16, x की पावर क्या हो जाएगी -5 प्लस माइनस माइनस, और y की पावर क्या है मेरे पास -4 एंड +2, तो ये -2 हो जाएगी। लास्ट स्टेप बिल्कुल हमारे पास x की पावर -5 एंड -3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगी, और y की पावर -2 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये वैल्यूज़ तो आ गई, ये हमारे पास +5 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +2 तो एज इट इज़ ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये -y है तो -y को हम क्या कर देंगे, नीचे ले जाएंगे स्टेप में। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा, -16, x की पावर 2 एंड y की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, ये भी 2 आ जाएगी। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे भी क्या है कि आप हमारे पास यहाँ पे होल में हमारे पास आ गई है माइनस की पावर। तो माइनस की जब हमारे पास होल में पावर आ जाती है तो चाहे तो आप पहले इसका रेसिप्रोकल ले लें, नहीं तो आप इसके पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आप पे, आपकी चॉइस पे है, तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसमें मैं इस बार क्या करवा देती हूँ, आपको पहले अंदर सारा सॉल्व करवा देती हूँ। जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक जगह लिख लेते हैं, यानी जिनकी बेसिस सेम है। तो ये हमारे पास, और हमने पॉजिटिव में रखना है तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव है उनको हम चेंज करते हैं। 4 की पावर x की पावर 4 + 2, ये नेगेटिव में था तो ये मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, y की पावर दोनों माइनस में ही आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +z की पावर 0, और ये z की पावर ऊपर प्लस है तो नीचे, ऊपर माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। और ये जो हमारे पास है -3 ही रहेगा, ये भी चेंज नहीं हम कर रहे। ठीक है, पहले हम अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं। इनको प्लस माइनस करते हैं, -1 + 3 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 + 2 6, z की पावर 4, और ये -3 एज इट इज़। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सब वैल्यूज़ क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई। तो अब हमने ये जो 3 है
नेगेटिव में था, इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं, अगर आपका नहीं करना तो आप मत करें, ठीक है। तो ये आ गया 3, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में लेने के लिए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट x की पावर 6 एंड z की पावर 4 ऊपर आ जाएगी एंड y2 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 3। अब 3 यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो वो सब पे डिपेंड कर रही होती है, यानी ये सब पे मल्टीप्लाई करेगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, z 4 के साथ मल्टीप्लाई बाई 3 और नीचे भी y2 मल्टीप्लाई बाई 3। 6 3 ज़ 18, 12 एंड y की पावर 6। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 4 पे। आपको फर्स्ट 3 पार्ट्स तो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि इनकी पावर्स जो थी इसी तरीके से प्लस माइनस करनी थी, कोई नेगेटिव था, पॉजिटिव करना था, कुछ ऐसे करना था। बट 4 पार्ट जो है वो इसका बिल्कुल क्वेश्चन, हम जिसका मैंने एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट 2 करवाया था कि आपको वेरिएबल्स दिए होंगे, उस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ उसी तरीके से करना है। पार्ट नंबर 4, आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनके हमने एलसीएम ले लेने हैं, ठीक है। तो 81 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 81, हमारे पास 3 से होता है, तो 3 2 ज़र 6 एंड 2 कैरी आ जाएगा 7 27, 3 9 ज़र 27 एंड 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका, यानी हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब 243 मैंने आपको इसके पार्ट नंबर 1 में ही करवाया था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 की पावर 5। तो अब हमने यहाँ पे बस ये चीज़ें पुट कर देनी है, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4, और यहाँ पे हम कौन सा ला लगा देंगे, 3 की पावर -1 का, ठीक है। 3 की पावर ये भी ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करेंगे तो 3 की पावर 2, यानी हमने क्या करना है, इसको एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो 3 की पावर 2 और 2n 3 की पावर 3, हमने अब इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 4n हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n -5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है तो हम के पावर्स को ऐडअप कर देंगे, +5 2 2 ज़र 4, 3 की पावर 4n और यहाँ पे 3 की पावर 3। अब यहाँ पे हमने जितनी बेसिस सेम है हमने उनको ऐडअप कर देना है। ये दोनों बेसिस भी सेम है, 4n + 5 माइनस 4n -1 + 5 डिवाइड्स बाय 3 की पावर 4n + 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यही वैल्यू को, यानी इनके डिनोमिनेटर हमने सेम रखने हैं, तो इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और इसके नीचे भी कर दें, नहीं तो इसका दूसरा मेथड भी है। तो मैं आपको ये मेथड करवाती हूँ, जिसके नीचे हमने क्या कर देना है, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे लिए, बल्कि ये मेथड हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये -1 है तो +5 कितना हो जाएगा मेरे पास, +4 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 4n + 3, मैंने बस क्या किया है, इन वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को इसके नीचे डिवाइड कर दिया अलग को और इसको इसके नीचे कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास अगर बेसिस सेम है तो हम क्या करते होते हैं, ये वैल्यूज़ जो इसकी पावर्स होती हैं एक्सपोनेंट ऊपर जाके डिवाइड कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं। तो ये एज इट इज़, तो ये -4n ऊपर जाके हो जाएगा, ठीक है, और -3 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। 3 की पावर 4n + 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे -4n आ जाएगा और -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये -4n और ये माइनस हो रहा है, ठीक है, +5, 3 की पावर +5 और -3, यहाँ पे 4n और 4n ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी पावर 4 -3, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 - 3 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 - 3 1 आ जाएगा। 3 की पावर 2 9 - 3 = मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका जो अनदर मेथड है वो यहाँ से सिर्फ चेंज है, ठीक है। ये एक इसका फर्स्ट मेथड है,
ठीक है, मैं इसका आपको सेकंड मेथड भी करवा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपने सेम करना है, लेकिन सेकंड मेथड जो होगा वो यहाँ से डिफरेंट होगा, तो मैं आपको करवा देती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। वैसे जो है ये मेथड ज़्यादा इजी है। इसका सेकंड मेथड मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, ठीक है, इसी के नीचे, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आपने ये क्या है 3 की पावर 4n, ये भी क्या है 3 की पावर 4n है। तो 3 की पावर 4n यानी ये चीज़ आ रही है ना हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड नहीं करते अलग अलग तो यही चीज़ आ रही है, आगे 4n+4 आ रहा है। तो यहाँ से 3 की पावर 4n हम कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 4n हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया मेरे पास 3 की पावर 5, इसको अलग करते हैं और 3 की पावर 4 बच गया। तो अगर आप ये चीज़ एक नोटिस करें, लाइक ये यूँ है, तो ये 4n तो हमने कॉमन यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास 5 है और ये 4 है, -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 और 5 है, तो कितना कॉमन आ सकता है, 3 की पावर 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे इसमें से तो 4 चले गए, तो कितना बच गया 3 की पावर 1, और यहाँ पे 3 की पावर 4 भी बाहर आ गया, और यहाँ पे 3 की पावर 4 भी बाहर आ गया। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 - 1 कितना हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 4n, ये वाली वैल्यू हमने नीचे इसके डिवाइड कर दी। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। हमने वहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू थी जो प्लस में हो रही थी, ऊपर आके क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर 4n + 3 - 4n - 3, तो ये 4n 4n से कैंसिल, ठीक है। 3 की पावर, ये 4 है हमारे पास पावर, 4 - 3, और ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 1 × 2। तो ये आंसर मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं मेथड, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, ठीक है, कि आपने ये प्रूव करना है कि ये जितनी भी वैल्यू है ये 1 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ही यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के लिए अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाके इसको माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने स्टेप में यही करना है कि a - b, और इसकी पावर है a+b मल्टीप्लाई एक्स है, ये एक्स की पावर b - c, इसकी पावर क्या है, b+c, एक्स की पावर c, और ऊपर जाके -a हो जाएगा, और इस ब्रैकेट इसकी पावर क्या है, c+a। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़े मज़े का क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा करके ये क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है हमारे पास। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं यहीं पे फार्मूला लिख देती हूँ कि a+b और a-b, तो वो किसके इक्वल होता है मेरे पास, a² - b²। तो यहाँ पे भी आपने वही लगाना है। देखिए a+b और a-b, ये वही चीज़ आ रही है मेरे पास, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगी, a² - b²। अब यहाँ पे b - c है, b+c है, यानी वैल्यूज़ बस चेंज हो गई हैं हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, b² - c²। इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, c के साथ करेंगे, c और a के साथ, c² - a²। अब आपने सारे क्या हो रहे हैं, एक्सपोनेंट क्या आ रहे हैं मेरे पास, सेम आ रहे हैं। तो अब आपने इनको ऐडअप कर देना है, a² b² प्लस b² - c² प्लस c² - a²। अब आप यहाँ देखें कि एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और a² - a², तो ये कैंसिल। तो x की पावर क्या आ जाएगी, 0। और मैंने आपको बताया था a की पावर, x की पावर कुछ भी हो वो 0 हो जाएगी, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होती है, 1 के। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इन सब के पहले एलसीएम ले लेना है जो हमारे पास और जो हमारे पास वैल्यूज़ क्यूब पर फिर क्यूब में आ रही हैं या स्क्वायर में आ रही हैं वो हमने लिख लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्यूब में वैल्यू होगी 3 की पावर क्यूब, तो मेरे पास 27 होता है। तो इसी तरह हम 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब 60 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 80 का भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, और ये माइनस में है तो अभी इसको माइनस में ही रहने देते हैं। 3 की पावर 2 1/4। अब हम क्या करेंगे, 60 और 180 का हमने एलसीएम ले लेना है। ये इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा। 2 3 ज़ार 30, 2 30 ज़ार 60, 2 15 ज़ार 30, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लेंगे 180 का। ये भी इवन नंबर है मेरे पास, तो 2 के टेबल में 18 आता है। 2 9 ज़ार 18 एंड 0 एज इट इज़, और 2 4 ज़ार 8, 1 इधर कैरी, 5 ज़ार 45, 3 1 ज़ार 3 एंड 15, 3 15 ज़ार 45, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, 180 आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी पावर क्या आ गई, 1/2। अब हमने कटिंग करनी है यहाँ पे, और पावर्स जिनके ऊपर नहीं है उनके ऊपर पावर्स को सेपरेटली हमने लिख देना है। ठीक है, टू को हमने क्या करना है, इस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह कुछ आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/4 है। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, जो वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 से हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये 2 की पावर ये 1 है और ये 1 है, तो सेम हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1/2। 3 की पावर मेरे पास क्या आ रही है, 1/2, एंड 5 की पावर भी मेरे पास क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, और ये मेरे पास 3 यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 1/2, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, और बाकी मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 3 की पावर 2/3। ठीक है, एंड 2 की पावर 2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसकी भी अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास से, और यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगी मेरे पास 2 की पावर 1/3। जो पावर्स वाली वैल्यू है 1/3 जो कटिंग नहीं हो रही है उनको एक जगह लिख लेते हैं, और जो कटिंग होके हमारे पास सिंगल रह गई हम उनको एक जगह लिख लेते हैं। ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय साथ में 3, क्योंकि ये 1 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर्स इसी तरह ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये बाकी सारी मेरे पास यहाँ आ जाएंगी वैल्यूज़, यानी 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, और 2 की पावर -2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये मेरे पास वैल्यू पूरी इसके साथ कैंसिल होगी, ये पूरी वैल्यू मेरे पास इसके साथ कैंसिल होगी, और ये 2 इसके साथ कैंसिल होगी। ठीक है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू और आपके पास ये वैल्यू बच गई है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या आ रही है मेरे पास 1/3, और इसकी पावर क्या आ रही है 2/3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, प्लस हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगी, तो कैंसिल होके 2 की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा,
टू हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि इसमें उन्होंने आपको पावर्स दी हुई हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपने 160 का और 180 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पावर्स पे जो भी पावर्स हैं, ठीक है, आपने उनको क्या करना है, स्टेप वाइज उसकी पावर्स पे पुट कर देना है। जब आपने पावर्स रख दी तो जो वैल्यूज़ मेरे पास कैंसिल आउट हो रही थी वो मैंने कैंसिल कर दी। जिस तरह 3 से कैंसिल हो रहा था, ठीक है, 1/3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब यहाँ 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 से ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएंगे, हमने क्या करना है, उनको आपस में इस तरीके से कैंसिल आउट कर देना है। जब ये कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास एक ये माइनस वाला इसलिए नहीं हमने चेंज किया था क्योंकि ये ऊपर जाके क्या हो जाना था, इसने प्लस हो जाना था, डिनोमिनेटर सेम आ जाने थे। तो हमारे पास ये कटिंग होके आंसर मेरे पास क्या आना था, 2 आना था। नाउ मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, देन हमने इसको कटिंग करनी है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ट्रिकी हो जाता है क्योंकि नीचे वाली वैल्यू में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है। तो हमने इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 216 का हम ले लेते हैं एलसीएम। 2 1 2 और 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इधर कैरी आ जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 था तो 2 की टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया है। इसी तरह सेम 2 5 10 और 2 4 8, 2 2 4, यहाँ 1 कैरी 2 और 2 7 14। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यानी मेरे पास कितना आ रहा है, 2 टाइम्स मेरे 3 टाइम्स 2 आ रहा है मेरे पास, और 3 टाइम्स ही मेरे पास 3 आ रहा है, जिसकी पावर मेरे पास 2/3 है। ठीक है, अब मेरे पास 25 है, तो ये हमें तो पता है 5 की पावर 2 होता है तो ये 1/2, तो ये तो बहुत सिंपल था, इससे कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 0.0 माइनस 1/2। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 की पावर 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, तो 2/3 इसके ऊपर पावर दे दी। 5 की पावर 2 और 1/2 इसकी पावर आ गई। ठीक है, ओ ये लाइन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको हमने डेसिमल पॉइंट हटा देना है। तो हमने बचपन में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि आपने पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। ठीक है, तो ये -1/2 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका डेसिमल पॉइंट हट गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिस को क्या कर लेना है, जो बेसिस डिफरेंट हैं और उनकी पावर्स को अलग अलग करके लिख लेना है। ठीक है, 3 की पावर 3 और 2/3, 5 की पावर 2 एंड 1/2 हो जाएगा। ये आ जाता है मेरे पास 4/100। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। आप चाहें तो अभी से रेसिप्रोकल ले लें, नहीं तो आप बाद में इसको सॉल्व करने के बाद भी रेसिप्रोकल ले सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू से ये कैंसिल कर देना, 3 3 यहाँ से भी कैंसिल, 2 2 यहाँ से भी कैंसिल, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2, एंड 5 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 100 है तो 100 को 100/4 हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ 2 की पावर 2, अब हम इसको इसलिए एज इट इज़ यहाँ रहने देंगे, नहीं तो हम इसकी पावर लेकर हम इसका आंसर लिख देते कि 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 9 आ जाता है। हमने इसको इसलिए नहीं लिखा ऐसे क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है, ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है, इसकी पावर क्या है मेरे पास, 1/2 है। तो अच्छा, अब आप क्या करेंगे, 100 है, अब 100 को हमने क्या करना है, हमें पता है 10 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 होता है, तो ये 1/2। आपने इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया कि आपकी जो पावर्स थी वो इनके साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास। अब आपने एक चीज़ मैंने आपको और बताई हुई है, वो ये है कि ये 2 है। ठीक है, कि अगर आपके पास डिवीजन के बाद में भी डिवाइड है तो हम उसको क्या करते होते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी ये 2 जाके इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई और 10 क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका रोल ये है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 5 1 5 एंड 5 2 10,
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। तो 2/2 हमारे पास कैंसिल होके मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज़ बच जाएंगी ओनली ये, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। वो कैसे आएगा, 2 की पावर 2, स्क्वायर रूट की पावर क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। फिर 3 की पावर 2 एंड स्क्वायर रूट की पावर 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा सिंपल और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6। होपफुली आपको ये वाले क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से ट्रिकी हैं, कहीं कहीं से हो जाते हैं, लेकिन हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अगर लॉस के इनके पता है तो आप तो ये जल्दी से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के हमारे और इस क्वेश्चन के हमारे पास लास्ट 2 पार्ट्स रह गए और ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं। इसमें ने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमने सिंपल तरीके से, ये तो आपको पता है 5 की पावर 2 होता है और इसकी पावर अगर 3 आ जाए तो हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाइड कर देना है। बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट क्या आ गई है कि यहाँ पे देखो 2 की पावर क्या है, 5 की पावर मेरे पास 2 है एंड देन उसकी भी पावर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी 2 की पावर यहाँ पे क्या आ रही है, मेरे पास 3 आ रही है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, उसका आंसर 8 आ जाएगा। तो इसका हमने आंसर क्या लिख देना है 8, यानी 5 की पावर 2 और उसकी पावर हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा कि क्या हो जाता है 6 हो जाता है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है, मेरे पास 8 ऊपर आ गया, 5 की पावर 6 नीचे आ गया। अब बेसिस सेम है, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लाके माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 - 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो 5 की पावर 2 मेरे पास क्या है 25 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 4 भी बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 3 × 2 आ रहा है, ठीक है। जब आपके पास ब्रैकेट्स हो तो मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर आपके पास ब्रैकेट्स ना हो तो इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 2 आ रहा है या 2 की पावर 3 आ रहा है। मीन्स ये कि हमने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर अब 2 है, यानी 3 को हमने कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से, यानी उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है 9, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है मेरे पास, तो ये आ रहा है मेरे पास 6, ये यहाँ पे क्या हो रहा है 6 की पावर 9 है मेरे पास, सॉरी x की पावर मेरे पास 9 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा -9, साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने जब बेसिस सेम होती है तो हम क्या कर देते हैं ऐड अप, और अगर माइनस का साइन हो तो वो ऐड अप क्या हो जाता है, माइनस में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -3। अब उन्होंने कहा है हमें पॉजिटिव में आंसर सिर्फ चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ x की पावर 1/3 आ जाएगी। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।